निवेदन करने जा रहा हूँ श्री सतगुरु नगर से परम आदरणीय संत धर्म प्रकाशानंद जी से। इस अवसर पर वो अपने उद्गार भजन के रूप में जैसा आपको चाहें प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय परम पूज्य। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो नंगल बेहाला महाराज की जय। बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। छपरा भूमि का हुआ दीनन पर उपकार। जन्मा ऐसा रत्न तो हुआ जगत उद्धार। जन्मा ऐसा रत्न तो हुआ जगत उद्धार। ज्योति जला अद्वैत की फैलाया उजियार। श्री परमहंस चरनार में वंदना बारंबार। श्री परमहंस चरनार में वंदना बारंबार। चारों तरफ इंसान की दीन दशा को देख। त्रैताप नाशक प्रभु धरती को दी टेक। त्रैताप नाशक प्रभु धरती को दी टेक। टेरी की पतझड़ ने फिर पाया है अंत। लोक अनामी से उतर आई अमर बसंत। लोक अनामी से उतर आई अमर बसंत। निर्धनता सारी मिटी हुई धरा धनवंत। जब टेरी की कोख से प्रगट भये भगवंत। जब टेरी की कोख से प्रगट भये भगवंत। तप कर 13 साल तक किया अनंत उपवास। अद्भुत नूर से खिल उठे धरती और आकाश। अद्भुत नूर से खिल उठे धरती और आकाश। फिर जनमानस करने लगा हरिहर हरिहर जाप। नंगली तीरथ राज बनाए कर मेट दिए सब ताप। नंगली तीरथ राज बनाए कर मेट दिए सब ताप। श्री अलौकिक अकथनीय अवर्णीय शक्ति जिसने धरा पर आकर के आज इस जगत के इतने घोर कलिकाल का बोझ उठाया। किस तरह से जीव को जीने की कला, किस तरह इंसान को इंसानी जीवन जीने का तरीका और सलीका सिखाना है,
उसके लिए आध्यात्मिक जगत का इतना विशाल, इतना विस्तृत रूप में ये जो स्कूल बनाया, पाठशाला बनाई, जिसका कि सुंदर और बड़ा ही निराले ढंग से हम सब संत महापुरुषों के माध्यम से सुन रहे हैं। ये गंगा जिस भी महापुरुषों के जीवन की लीलाओं को हम सब सुन करके अपने जीवन को प्रकाशित करने के लिए यहाँ बैठे हैं, वास्तव में एक एक हीरा जो श्री नंगली सरकार ने बनाया, एक एक हीरे के जीवन पर ग्रंथ बन गए। इन हीरों को तराशने वाले, इन हीरों को बनाने वाले, इन हीरों की रचना करने वाले सरकार क्या होगी, एक पल उनका ख्याल आने मात्र से जीवन की दशा बदल जाती है। उनका ध्यान, उनका तस्वर और उनकी यादें ही हमारे जीवन का एक अनुपम गहना है। ऐसा हमें अभी संत महापुरुषों के अमृतमयी प्रवाह से सुनने को मिला। परम पूज्य योगी राज, परम श्रद्धे मेरे गुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज जी, श्री जुगल जोड़ी महाराज जी, जिनके द्वारा 1960 में परम पूज्य श्री स्वामी जी हीरानंद जी महाराज जब श्री नंगली दरबार के नव मंदिर का उद्घाटन हुआ तो श्री सतगुरु नगर भी आए और सभी महापुरुषों के द्वारा इस सुंदर धरा पर जहां हम सब बैठ करके कलिकाल की संतप्त अग्नि से जीवन को शांत करते हैं, जीवन को जी करके आनंद की अनुभूति करते हैं, इन्हीं महापुरुषों के भरसक प्रयत्न के द्वारा और तन मन धन की कुर्बानियों के द्वारा जो आज हम इस धरती की धूल को मस्तक पर लगा करके अपने जीवन का अहोभाग्य समझते हैं, इस धरती पर आना भी उनकी कृपा के बिना नहीं होता। और जिन्हें इनकी चरण शरण मिल गई है, जिन्हें इनका सानिध्य मिल गया है और जिन्होंने इनकी यादों में इस दिल को संजो दिया है, उनकी यादों से इस दिल को भरपूर कर लिया है, उनके जीवन का कहना ही क्या है। क्योंकि मेरे परम पूज्य श्री जुगल जोड़ी महाराज जी सांस सांस में, रोम रोम में, नस नस में श्री नंगली निवासी भगवान की यादों को बसा करके एक एक बच्चे को नंगली दरबार की ओर जोड़ने के लिए उनका जो प्रयत्न रहा, समस्त जिंदगी उन्होंने अपने नंगली निवासी भगवान की सेवा तन मन धन से न्योछावर कर दी, जिसका कि बयां करने के लिए शब्द नहीं है। और नंगली निवासी भगवान की उस असीम कृपा का, उनकी असीम रहमत का जो दरिया आज हम सबको मिल रहा है। एक छोटी सी लीला कि जिस वक्त श्री परम पूज्य छोटे महाराज जी ने नंगली दरबार में पूर्णिमा के लिए प्रयास किया, सभी संतों के माध्यम से मासिक पूर्णिमा गुरु दरबार में रखी गई। भाव उनका यही था कि सभी एक छत के नीचे बैठकर मेरे सद्गुरु भगवान की महिमा मिल करके गाएंगे, हम सब का आपसी प्रेम बढ़ेगा। तो जिस वक्त श्री छोटे महाराज जी की पूर्णमासी रखी हुई थी और पूर्णमासी के संचालक उस वक्त स्टेज के श्री स्वामी सार विवेकानंद जी ने क्या फरमाया कि हम सोचते थे कि इन्हें
छोटे महाराज जी क्यों कहते हैं, लेकिन रहस्य खुल गया कि सुई सबसे छोटी होती है और सुई का काम क्या होता है। जितने भी फटे पुराने चिथड़े कपड़े होते हैं, सुई उन सब को सिल करके जोड़ के रखती है। आज ये रहस्य खुल गया। स्वामी स्वामी विवेकानंद जी ने फरमाया कि आज ये रहस्य खुल गया कि इन्हें छोटे महाराज जी क्यों कहते हैं। इन्होंने आज इस धरा पर जो पूर्णिमा का मासिक सत्संग रख के नंगली दरबार की सदगुरु भगवान के चरण शरण में सभी संतों को मिलजुल करके बैठने का अवसर मिला हम सबको, और अपने सदगुरु भगवान की कृपा को पाने का जो हमें सुनहरी मौका मिला है, इसका श्रेय परम पूज्य श्री छोटे महाराज जी को है, जिन्होंने दिन रात प्रयत्न करके यही संकल्प लिया कि मेरे गुरु महाराज जी के चरणों में हम सब मिल करके सत्संग किया करें और आने वाले हर इच्छुक को यहाँ से मुराद मिले। और मुरादें लेकर दुनिया जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो डुबकी लगा रहे हैं, जो इस चरण शरण में आकर के उस पूर्णिमा का सुनहरी मौके पर लाभ उठा रहे हैं, उनके जीवन के साथ स्वयं घटित हो रहा है। जिसको दुनिया में कोई मुराद नहीं दे सकता, उसे नंगली सरकार कभी खाली नहीं मोड़ती। अमेरिका में एक बच्ची जिसकी शादी को 12 साल हो गए, उसकी माँ रोती रोती श्री महाराज जी के पास आई, महाराज जी मेरी बेटी को वो दामाद छोड़ रहा है। उसकी सास ने कह दिया हमारे एक ही बेटा है, 12 साल हो गए हैं शादी को, संतान नहीं हुई, मैं बेटे की दूसरी शादी करना चाहती हूँ, अपनी बेटी को घर ले जाओ। रोते रोते जब महाराज जी के पास आई, परम पूज्य श्री छोटे महाराज जी कहने लगे कि बेटी तू बच्ची को इंडिया बुला, गुरु महाराज जी के चरणों में। श्री गुरु महाराज जी के दरबार में बुला करके परम पूज्य श्री महाराज जी ने उसे प्रसाद दिया, श्री नंगली तीर्थ, जिसे कि गुरु महाराज जी ने वरदान दिया 68 तीर्थों की ताकत इस जल में है। उस जल से परम पूज्य महाराज जी के हुक्म अनुसार 5 बार स्नान करवाया गया। और गुरु दरबार से जब फल डाला तो उस बच्ची को 1 साल के बाद जो वापस गई, पति के साथ आई थी, और जब वापस गई तो संतान लेकर गई। अमेरिका के डॉक्टर लोग कहने लगे हम नहीं मानते ये बच्चा आपका है, हमारी साइंस फेल हो जाएगी, हमारी साइंस में ये निश्चित रूप से तय है कि आपकी संतान हो ही नहीं सकती। लेकिन जब वो बच्चा लेकर गई, डॉक्टर नहीं माने। श्री महाराज जी से उसने कहा, महाराज जी बोले उनको कह दो अब दूसरी बार जब बच्चा होगा तो मैं आपके हॉस्पिटल में ही आऊंगी। ठीक ऐसा हुआ। 3 साल के बाद जब हॉस्पिटल आई, उसका बेटा हुआ, तो वो कहने लगे हमें भी उस दरबार के दर्शन कराओ जहां पर साइंस भी फेल हो चुकी है। ऐसी इलाही फकीर, ऐसी नूरानी ज्योति के स्तंभ श्री परमहंस दयाल जी महाराज, और अकथनीय अवर्णीय निराली ज्योति धरा के कण कण में बैठकर आज भी एक एक जीव को मालो माल कर रहे हैं। ऐसी सरकार से हमें क्या मांगना है, केवल इनसे इनको मांगेंगे। जो इनसे जुड़ जाते हैं उनको जीवन में कोई कमी नहीं आती। तो सच कहा है, मेरी नंगली वाली सरकार तेरे जया एक भी नहीं, ओ मेरी नंगली वाली सरकार तेरे जया, मेरी नंगली वाली सरकार तेरे जया एक भी नहीं। मेरे बाबा करनिया वाले, नंगली वाले करनिया वाले, जो जो हो गए तेरे हवाले, जो जो हो गए तेरे हवाले। ओता लुट दे, ओता लुट दे, ओता लुट दे मौज बहार तेरे जया कोई भी नहीं। मेरी नंगली वाली सरकार तेरे जया कोई नहीं, मेरी नंगली वाली सरकार तेरे जया कोई नहीं। ए भी तेरी करम नवाजी, ए भी तेरी करम नवाजी।
साडी हार भी नहीं हो तेरे जया एक भी नहीं ओ साडी हार भी नहीं हो तेरे जया ओ साडी हार भी नहीं हो तेरे जया मेरी नंगली वाली सरकार तेरे जया एक भी बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो साचे दरबार की